जी नमस्कार। आप देख रहे हैं दलित संघर्ष न्यूज रोशन के साथ। तो यूपी में किस प्रकार से जो कहते हैं योगी आदित्यनाथ कि लॉ एंड ऑर्डर सुधरा हुआ है, अपराधी खौफ खाते हैं, लेकिन उन्हीं के राज्य में किस प्रकार से बेटी पर जुल्म होता है, दिन दहाड़े उठा लिए जाते हैं बेटियां। देखिए, कल वाराणसी की एक लड़की के साथ गैंग रेप होता है, वही दूसरी लड़की के साथ रेप। अब बताइए, इस योगी सरकार की राज्य में इस प्रकार से बेटियों के साथ बर्बरता, घर से कभी उठा लिया जाता है तो कभी चलते रास्ते में उठाकर रेप किया जाता है, झाड़ी में ले जाकर। बात अयोध्या की है। देखिए, वाराणसी में रेप हुआ, फिर 18 साल की लड़की जो कि अयोध्या के रहने वाली थी, उस लड़की को रेप भी होता है और रेप करके उसकी शव को बोरा में बंद करके फेंका हुआ मिला ग्रामीणों को। तो इस देश में जिस प्रकार से वर्तमान की सरकार है, वो नारा देती है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। जब बेटियां ही नहीं बचेगी तो बेटी के कहां से पढ़ाइएगा? पहले तो ये नारा दीजिए ना, बेटी सुरक्षित रखिए, बहन बेटियों के सुरक्षा मुहैया कराइए, तभी तो बेटी और बहन को पढ़ाया जाएगा। इस सवाल है वर्तमान की सरकार से, जो कि बड़े बड़े पोस्टर बैनर के जरिए, डिजिटल माध्यम के जरिए बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नारा देने वाले सरकार से है कि इस देश में बेटियां असहज, असुरक्षित क्यों महसूस करती है, क्यों खौफ खाती है बाहर घर से निकलने से। इस सरकार पर सवालिया निशान लगती है, क्योंकि इस देश में बेटी को नारी यानी माता को दर्जा दिया गया है। आज उसी बेटी को दिन दहाड़े उठा लिए जाते हैं घर से और उनको रेप किया जाता है। तो क्या यूपी पुलिस सो रही है या सरकार सो रही है? सवाल तो बनता है, क्योंकि इस देश में अगर बेटियां सुरक्षित नहीं है तो ऐसे नारा देने से काम नहीं चलने वाला है। पहले आपको बेटी को सुरक्षा मुहैया कराना होगा, तभी आप इस नारे के योग्य होंगे, नहीं तो ये नारा बेकार कर जाता है। जब बेटी को रेप किया जाता है तब आपकी पुलिस कहां जाती है, कहां सो जाती है? इस सवाल शासन प्रशासन पर झलक रही है। क्या अपराधी के अंदर पुलिस का कोई खौफ नहीं रहा? सवाल तो बनता है और सवाल पूछेंगे, क्योंकि इस देश में बेटी सुरक्षित नहीं है। क्योंकि देखिए, इस मामले से साफ साफ झलक रही है। और अयोध्या की ये भी मामला आया था कि एक टीचर, हैवान टीचर ने उस बच्ची के साथ गलत तरह से छूता था और गलत व्यवहार करता था। लास्ट में वो बच्ची खुदकुशी कर लिया। बताइए, इस देश में शिक्षक जो कि भगवान का दर्जा दिए जाते हैं, वो शिक्षक आज भक्षक हो जाए तो क्या ही कहना। तो नमस्कार, देखते रहिए दलित संघर्ष न्यूज। शोषित, वंचित, दबे कुचले समाज के खबर देखने के लिए सब्सक्राइब करिए दलित संघर्ष न्यूज।